हैं कि जब आप जिस चीज़ को आप स्वयं अपने ऊपर आपने ओपीएस लागू कर टिल टुडे, भाई एक 2004 से एनपीएस आया है और एक 2004 से पहले से लोग ओपीएस ले रहे हैं, तो आज भी ओपीएस ले रहे हैं। अगर ये इतनी अच्छी स्कीम लेकर आए तो पहले वो भारत की पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं उनके ऊपर लागू करें ना उसको। पहले एनपीएस को सरकार कहते थे एनपीएस हम चेंज ही नहीं करेंगे, एनपीएस ही रहेगा, जो हम ले आए हैं स्कीम वही रहेगी, जो नेशनल पेंशन सिस्टम वो लेकर आए थे 2000 में उनका वही रहेगा। आज की डेट में फिर वो हमारे पर दबाव बना रहे कि आप यूपीएस में आइए, हमने आपको एश्योर्ड पेंशन दे दिया है। और जिस तरह की उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर उसको फुलफिल नहीं करेगा कोई भी कर्मचारी तो आप ले नहीं सकते एश्योर्ड पेंशन जो 50% वो लोग करें। अगर उनका इंडिविजुअल कॉर्पस पूरा नहीं होगा, यू कांट टेक पेंशन, आपको मिलेगी नहीं पूरी पेंशन। ओपीएस ही एकमात्र ऐसी स्कीम है जो लागू होनी चाहिए। यूपीएस फ्रॉम द फर्स्ट इसका विरोध कर रहा है, एनपीएस का विरोध कर रहा है, आज की डेट में यूपीएस का भी विरोध कर रहा है। आप अभी मन से कह रहे थे जो सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है उनको सुनना पड़ेगा, चुनाव के माध्यम से हो या फिर आवाज प्रदर्शन के माध्यम से। नहीं, लोकतांत्रिक देश में ये बोलने का तो हमें हक है कि जो हमारी बात नहीं सुनेगा उसके खिलाफ हम वोट करेंगे। फिर प्रदर्शन की भी आप बात कर रहे थे। नहीं, प्रदर्शन भी करेंगे, प्रदर्शन हमने पीछे किए भी हैं, जंतर मंतर में भी किया है और भी करेंगे, रामलीला ग्राउंड में करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, पीछे हुए भी हैं। ओपीएस को लेकर प्रदर्शन हुए हैं, पीछे रामलीला ग्राउंड भरा था, ओपीएस को लेकर भरा था। लेकिन सरकार कह रही है जो हमने जो भी कदम उठाए हैं हम अपने कर्मचारी भाइयों के लिए उठाए हैं। नहीं, सरकार कह रही है, सरकार जिस चीज़ को लेकर आएगी, मैं भी कोई नई चीज़ लेकर आऊँगा तो मैं बोलूँगा कि भाई हम आपके लिए अच्छा लेकर आए, लेकिन जब वो इम्प्लीमेंटेशन में आ रही है तब पता लग रहा है। आज एनपीएस में अगर हमारे कुछ साथी रिटायर हुए हैं या उनकी डेथ हुई है, आज वो लोग रोड पे हैं। मेरे यहाँ एक कर्मचारी की डेथ हुई है, 2014 में लगा था वो, आज रोड पे हैं उसके बच्चे, ना उनको पेंशन मिली है ना उनको कोई पैसा मिला है। सरकार कह रही है कि यूपीएस के लागू होने से लोगों में जश्न का माहौल है, मिठाइयाँ बटेंगी, हरियाणा के चुनाव के दौरान कहा था। नहीं, सरकार के पक्ष के जो कुछ लोग हैं, ऐसा तो होता नहीं सरकार में वो लोग बैठेंगे उनके पक्ष के लोग नहीं है, बहुत सारे लोग हैं उनके पक्षकार हैं, वो ये बात बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे। अगर कोई स्कीम आई उसके लिए बोल रहे हैं, अदरवाइज तो यूपीएस में भी कोई कर्मचारी को, अगर देखो और बड़ी बात मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर इतनी अच्छी स्कीम है तो सरकार अपने ऊपर लागू क्यों नहीं करती। सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ओपीएस ले रहे हैं, वो अपने में भी तो लागू करे, वो कहें कि हम तो यूपीएस लागू करेंगे अपने लिए। तो मोदी सरकार भरोसा नहीं है आपको? नहीं, सरकार कोई भी हो, मोदी का नहीं है, हमें कोई मोदी सरकार का विरोध नहीं है, किसी सरकार विशेष का विरोध नहीं है हमें, सिर्फ क्योंकि हम ये जो संगठन है ये किसी आइडियोलॉजी से भी संबंधित नहीं है। हम जो कर्मचारी की बात करेगा, जो कर्मचारी के भले में बोलता है, जो कर्मचारी के लिए बात करेगा, उसकी बात करते हैं बस। लेकिन सरकार जिस तरीके से एक तरफ अपना दावा कर रही है और आप लोग अपना दावा कर रहे हैं, तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? नहीं, सोल्यूशन यही है कि सरकार को देखो, एक ना एक दिन सरकार को, पहले एनपीएस को सरकार कहते थे एनपीएस हम चेंज ही नहीं करेंगे, एनपीएस ही रहेगा, जो हम ले आए हैं स्कीम वही रहेगी, जो नेशनल पेंशन सिस्टम वो लेकर आए थे 2000 में उनका वही रहेगा। आज की डेट में फिर वो हमारे पर दबाव बना रहे कि आप यूपीएस में आइए, हमने आपको एश्योर्ड पेंशन दे दिया है। और जिस तरह की उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर उसको फुलफिल नहीं करेगा कोई भी कर्मचारी तो आप ले ही नहीं सकते एश्योर्ड पेंशन जो 50% वो लोग करें। अगर उनका इंडिविजुअल कॉर्पस पूरा नहीं होगा, यू कांट टेक पेंशन, आपको मिलेगी नहीं पूरी पेंशन। फिर क्या संदेश आप देना चाहते हैं सरकार को? नहीं, सरकार को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जब आप जिस चीज को आप स्वयं अपने ऊपर आपने ओपीएस लागू कर टिल टुडे, भाई एक 2004 से एनपीएस आया है और एक 2004 से पहले से लोग ओपीएस ले रहे हैं, तो आज भी ओपीएस ले रहे हैं। अगर ये इतनी अच्छी स्कीम लेकर आए तो पहले वो भारत की पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं उनके ऊपर लागू करें ना उसको, ठीक, तब हम लोगों के ऊपर लागू करें आगे आगे।